हेलो। हेलो मधु। हाय सोना, कैसी हो? कैसे याद किया मुझे इस वक्त तुमने? मधु, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या क्या सोना, बताओ ना प्लीज। इंस्पेक्टर सुनील इस वक्त न्यू हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? सुनील? लेकिन क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? इज ही ऑलराइट सोना? चंद गुंडों ने उसकी जीप पर हमला कर दिया था। मधु, तुम एक काम करना, तुम उसे कल जाकर जरूर मिलना। शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कल? ऑलराइट, आई विल बी देयर। बाय। मधु, आज मरीज का हाल पूछे बिना ही चली जाओगी? जी, मुझे लगा आप सो रहे हैं, आपको जगाना अच्छा नहीं लगा। अब कैसी है आपकी तबीयत? जिस मरीज की देखभाल तुम करोगी वो तो ठीक हो गई। तुम 2 रोज से मेरी सेवा कर रही हो। थैंक्स फॉर दैट। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा शायद। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को खामखा तकलीफ हो। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, लेकिन आप मेरे लिए अपनी जान पे खेल गए, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझे भी अपना फर्ज निभाने दीजिए। आखिर तुम इस गुनाह के दलदल में फंस कैसे गई? क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब इस दलदल की कहानी सुनकर? हो सकता है मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने में मदद कर सकूं। मछलियां पानी में ही अच्छी लगती हैं, उन्हें पानी से निकालेंगे तो वो छटपटाएंगी और उनका दम निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, जैसे मछलियां पानी में अच्छी लगती हैं, वैसे लड़कियां घर की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती हैं। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। तकदीर बदली भी जा सकती है, दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। किसके दिल में ख्वाहिशें नहीं होती, लेकिन अब ये तकदीर बदली नहीं जा सकती क्योंकि बहुत देर हो गई। और फिर इंस्पेक्टर सुनील मधु की जिंदगी में प्यार बनकर छा गया और मधु को रोमा के हर बुरे काम से नफरत होने लगी। इन पंछियों को जो मेरी तरह बेबस, लाचार और मजबूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पिंजरे में कैद हैं और मैं रोमा के जाल में। सच सोना, मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, कैसे भी, किसी भी तरह। तो फिर तोड़ दो ना उस पिंजरे को, आजाद हो जाओ उस जाल से। नहीं नहीं, वो बहुत ही खतरनाक औरत है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और फिर सोना, उसने मेरी कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें ले रखी हैं। तो फिर मधु सुनील को बता दो, वो इंस्पेक्टर है, तुम्हारी मदद करेगा और वो तुमसे प्यार भी करता है ना। डरती हूँ, उस औरत ने बहुत ही खतरनाक कुंडे पाल रखे हैं और अगर मेरी वजह से सुनील पे कोई मुसीबत आ गई तो। याद है उस दिन सुनील की गाड़ी पे कुछ गुंडों ने हमला किया था, वो भी रोमा चैटर्जी के ही आदमी थे। और फिर श्वेता की मौत की जिम्मेदार भी यही औरत है। लेकिन पता नहीं क्यों कोई कुछ इसका बिगाड़ ही नहीं सकता। हालांकि मालूम है सोना, उस दौरान विजय यानी श्वेता का भाई खुद पुलिस ट्रेनिंग में था। जानती हूँ उस मैडम को भी और उसकी पहुंच को भी।
लेकिन मैं भी एक जानी मानी सोशल वर्कर हूँ। हमेशा नारियों के हित के लिए लड़ती आ रही हूँ। मधु, सिर्फ एक बार मुझे उस मैडम के घर में जाने का मौका मिल जाए और दूसरी लड़कियों से बात करने का मौका मिल जाए और वो लोग मेरा साथ दें, तो यकीन मानो मैं इस बात को दिल्ली की मिनिस्ट्री तक खींच कर ले जाऊंगी। ये रहे 3000 रुपए। लेकिन देखिए, मुझे 5000 रुपयों की सख्त जरूरत है। फिर तुम्हें 2 अपॉइंटमेंट देनी होंगी। जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, पैसे ले जाना। लेकिन श्वेता, तुम्हें बार बार इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ती है? सब कुछ बता दूंगी वक्त आने पर नीतू, सब कुछ बता दूंगी वक्त आने पर। श्वेता के भी कुछ लंबे पर निकल आए हैं, उन्हें इस तरह काट दो कि जिंदगी भर उड़ने का नाम न ले। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, इसकी मौत का सारा बंदोबस्त हमने पहले ही कर लिया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पुलिस को हम में से किसी पर भी शक न हो। घबराइए मत मैडम, इस मौत का हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पुलिस भी एक बार चकरा जाएगी और ये सारा खेल आज रात को ही खत्म होगा। नहीं, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं उस औरत को बेनकाब करके कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। मेरी बहन का खून जाया नहीं जाएगा, कभी नहीं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। कौन है? अरे क्या काम है? हम लोग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। कंप्लेंट लिखाने? उठ, बकरे आए हैं, उठ जा। अरे बाबा, बकरे आए हैं, दिन निकल गया क्या? और रिपोर्ट लिखना। पेड़ कहाँ है? ओए उधर है। पेड़ कहाँ है? तुम्हारा नाम की है? महाराज, हमें माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते। बेचारे दो गरीब इंसान आए थे आपसे इंसाफ मांगने, आपने उनके साथ नाइंसाफी की और नंगा करके भेज दिया। बेचारे रोते हुए चले गए। इसका मोल आपको चुकाना होगा, नहीं तो हम आपको भेज देंगे यमदूत के पास। यमदूत नहीं। अब आपसे सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। ये लीजिए, अंगूठी ले। 50 रुपए। ये सुबह अमीर जानी कहीं से रिश्वत लाया था। आज तू फकीर चंदानी क्यों नहीं बोलता? मैं फकीर चंदानी हूँ। नहीं, तू अमीर जनानी है। घड़ी निकालो, घड़ी अंगूठी निकाल, घड़ी निकाल, ओए घड़ी निकाल। रख टेबल पे, चश्मा रख दो, चश्मा रख। अब मैं अंधा हो जाऊंगा, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चश्मा पहन लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भूत बंगला देखी थी? वीराना देखी थी। आपने इंसाफ का तराजू देखा, और अब देखो चोर पे मोर। अमीर चंदानी क्यों बे मोटू? उल्लू के अड्डे दोनों आगे होकर इकट्ठे। ये क्या देंगे? सब तेरे कारण हुआ ये, तेरे कारण।
यार, तू भी एक घूंट मार। अरे यार माइकल, हम कितने सालों से रोमा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ कि ये औरत क्या चीज है। बड़ी ऊंची और कुत्ती चीज है औरत। जवान लड़कियों के जिस्म का धंधा करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी पहुंच की जरूरत होती है। तो ये पहुंच इस औरत के पास है, तभी तो कानून से बचकर बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही है, वरना कानून तो कब के इसके पर काट चुका होता। तू ठीक कहता है यार, वाकई ये औरत बड़ी पहुंची हुई चीज है। 2 साल पहले इंस्पेक्टर विजय की बहन श्वेता, उसको मैंने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, और केस क्या बना? एक्सीडेंट का। इस औरत के चक्कर में कम से कम 7 खून तो मैंने किया है। अब जरा मधु को ही ले लो, किस तरह हमने उसे खत्म किया। आज तक किसी को मधु की लाश तक नहीं मिली। जिसने धंधा करने से इनकार किया, समझो फिनिश। मुझे लगता है राजा जो बंगले की छत से गिरा है ना, उसमें भी रोमा का ही हाथ है। ये बात नहीं है यार, मैंने तो सुना है उस रात राजा ने मधु के भूत को देख लिया और वो डर गया, और उसी डर ने उसे मार डाला। अब ये भूत एक एक करके हम सबको मार डालेगा और अपनी बेइज्जती और खून का बदला जरूर लेगा। तू यार ये भूत प्रेत के चक्कर में क्या पड़ा है? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे यार, तूने गाड़ी क्यों रोक दिया? तू भूत प्रेत के चक्कर में पड़ा हुआ है? जरा पीछे मुड़कर देख। फूलों की टोकरी लिए हुए कच्ची कली खड़ी है, इसे गाड़ी में बिठा ले किसी तरह से, बस। आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? आइए आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। आइए बैठिए प्लीज, डोंट फील शाय। धन्यवाद बाबूजी। या दैट्स लाइक गुड गर्ल। या वेरी गुड। कहाँ जाना है तुम्हें? यही रामपुर गांव में ठाकुर साहब के बंगले पर। ओ ठाकुर साहब, तो तुम ठाकुर साहब के पास जा रही हो? आप ठाकुर साहब को जानते हैं? कमाल करती हो तुम, हम उन्हें जानते ही नहीं, बल्कि वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, वैसे तुम क्या उनके यहाँ काम करती हो? नहीं, ठाकुर साहब के बंगले पर मैं फूल छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि ठाकुर साहब को फूल बहुत पसंद है। फूल चीज ही ऐसी है कि सभी को पसंद है। हमें भी फूल बहुत पसंद है। ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? रामपुर तो उस तरफ है। ए, चुपचाप बैठ। ये देख रही है, ज्यादा जबान खोली ना तो जबान काट के रख दूंगा तेरी। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। अब तो गाड़ी मंजिल पर ही जाके रुकेगी। हम फूलों से ज्यादा फूलों की खुशबू पसंद करते हैं, और आज हम इस फूल की खुशबू लेकर ही रहेंगे। कम ऑन, अरे उतर, चल उतर। अबे पकड़ उसे। भाग कर जाएगी कहाँ? गई होगी वो। ये देख, फूल यहाँ गिरे हैं, इसका मतलब है लड़की अंदर ही होगी। दरवाजा भी खुला पड़ा है, चलो अंदर जाके देखते हैं। चल। पता नहीं कहाँ होगी। वो देख। तू एक काम कर, तू जा हवेली का मेन गेट बंद कर दे और ताला लगा दे। हवेली से भागने ना पाए। तू जा, तब तक मैं इसे निपटता हूँ। ठीक है। बहुत टाइम बाद माइकल को ऐसा मौका मिला है। बाय गॉड, लगता है अंदर है। लेट्स सी। कहाँ चले गई थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया? बाहर दरवाजा बंद करने गया है। क्यों? मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ना तुम बहुत अच्छे लगते हो। आ जाओ मेरी जान, मेरे बाहों में आ जाओ। लेकिन वो आ गया तो ऐसा करते हैं, हम उस कमरे में चले जाते हैं, वहां पर कोई नहीं आएगा। कम ऑन, आ जाओ स्वीट चॉकलेट। कम ऑन, आओ, कम ऑन, बैठ जाओ। चॉकलेट घूंघट डाल के, शाबाश। मैं अब भी आया। या दैट्स इट। घबराओ नहीं जानी,
मैंने अंदर से कुंडी लगा दी है, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम इस कमरे में हैं। अब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुहाग रात के दिन दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों में डूब जाता है। मैं भी तुम्हारी आंखों में डूबना चाहूंगा। नहीं, 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 बचाओ, बचाओ, रघु, रघु, रघु दरवाजा खोलो, रघु, रघु दरवाजा खोलो, रघु दरवाजा खोलो, रघु बचाओ, मुझे बचा लो। रघु, रघु, रघु कहाँ हो? रघु, दरवाजा खोलो, रघु, खोल दो, और गॉड सेक रघु, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, चलो मुझे, चलो, कोई, बचाओ मुझे, रघु, come on, go, Jesus, help me, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे पास बताओ मेरे पास, मुझे छोड़ दो, मुझे माइकल, माइकल, नहीं, नहीं माइकल, सरकार कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया जी। क्या हो गया? श्वेता केस वाली फाइल मिल गई और इसमें श्वेता की फोटो भी है। मुझे इस फाइल की बहुत दिनों से तलाश थी रॉकफेलर। तुम्हें ये कहाँ मिली? सर पिछले गोदाम में फाइलों के नीचे दबी हुई पड़ी थी सर। अब इसका क्या फायदा, ये तो हो गया ईद के बाद तंबा, ये केस तो अब बंद हो गया जी। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता के मर्डर और मधु को गायब कराने में रोमा चटर्जी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से मैं रोमा चटर्जी को गिरफ्तार नहीं कर सका और इसीलिए मैं ये फाइल बंद कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं खुद आपसे मिलने आ रही थी। मुझसे? लेकिन क्यों? दरअसल पुलिस वालों से दोस्ती करना इस घर की पुरानी परंपरा है। वैसे विजय साहब, जब भी कोई नया इंस्पेक्टर आया और जब तक वो कुर्सी पर रहा, हमारे बहुत करीब रहा। जानता हूं, और जिसने दूर रहने की कोशिश की उसे तुमने कुर्सी से ही दूर कर दिया, जैसे इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के साथ हुआ। उसका कसूर यही था ना कि वो तुम्हारे हाथों बिक नहीं सका। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। याद रखो मिस रोमा, हर पुलिस ऑफिसर बिकाऊ नहीं होता। मैं यहां तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूं, जिसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। इम्तिहान ले रहे हो मेरा? हाँ, इसे इम्तिहान ही समझो, क्योंकि जिस केस की इंक्वायरी मैं यहां करने आया हूं वो केस मेरी अपनी बहन श्वेता का है, जिसने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली। और एक और लड़की मधु का भी है, जो पिछले कई महीनों से अपने घर से लापता है। और
तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि श्वेता ने खुदकुशी क्यों की थी, और ये भी जानती हो कि मधु इस वक्त कहाँ है। मिस्टर विजय, आपकी बहन ने अपनी जान क्यों दी, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि वो आपकी बहन थी। और मधु कहाँ है? इस शहर की लड़कियों का ठेका नहीं ले रखा मैंने। कोई मरे या कोई जिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम ही जिम्मेदार हो। तमीज से बात करो इंस्पेक्टर। किसी के घर में घुसकर उसी घर की औरत से किस तरह बात करनी चाहिए, ये शायद आपने कभी नहीं सीखा। और याद रखो, मुजरिम ठहराने से पहले सबूत का होना बहुत जरूरी है। और याद रखना, इस घर में दोबारा आने से पहले सबूत जरूर लाना, वरना मेरा भी ट्रांसफर करवा दोगे। नहीं मैडम, अब ये नहीं होगा। अगर अब किसी का ट्रांसफर होगा तो वो तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें इस आलीशान महल से निकालकर अपने साथ पुलिस लॉकअप ले जाऊंगा और वहां से तुम्हारा ट्रांसफर बड़े घर यानी जेल करवा दूंगा। और हाँ, अब मैं यहां आऊंगा तो तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूतों के साथ आऊंगा। आई एम हैप्पी मिस्टर विजय, यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। मैंने तुम्हारे इकट्ठा किए हुए कुछ सबूत, कुछ फोटोग्राफ्स और चंद लोगों के स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ा और देखा है। ये सब कुछ जानने के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इंस्पेक्टर सुनील के अचानक ट्रांसफर में जरूर रोमा का हाथ है। बिल्कुल सर, बहुत लंबे हाथ हैं उस औरत के। कानून के हर ताले की चाबी वो अपनी जेब में रखकर घूमती है। सर, इससे पहले कि मेरे साथ भी ऐसे ही खेल दोहराया जाए, आप फौरन उस औरत की गिरफ्तारी का वारंट इशू करवा दीजिए। डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी डन इट। ये लो और सुनो, इस केस को डील करने के लिए मैंने आपको फुल पावर्स दे दिए हैं। यू कैन कैरी आउट द ऑर्डर नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोमा, रोमा, तुम लोग इधर देखो। ओके, चलो। देखता हूँ जबान कैसे नहीं खोलता। अरे मेरे सामने अच्छे अच्छों ने अपनी जबान खोल दिया। चल, चल। बोल हरामजादे, बोल तेरी रोमा मैडम के काले कारनामे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। भग दे वरना। मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोलता है तू कमीने। अरे औरतों की दलाली, धोखाधड़ी, यहाँ तक के खून से रगे हैं तेरी रोमा मैडम के हाथ। खून से। पता 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 तेरी। मैं बताता हूँ। अब आया ना रास्ते में। अब झूठ बोला तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। और एक बात और याद रख, जो तू यहाँ बोलेगा वो अदालत में सबके सामने बोलेगा। हाँ, मैं अदालत में सबके सामने बोलूंगा। रोमा के बारे में सब कुछ बोल दूंगा मैं अदालत में। सब कुछ बोल दूंगा रोमा के बारे में मैं। तुझे सबूत की जरूरत थी ना रोमा? सबूत मुझे मिल गया है, और सबूत के साथ साथ गवाह भी। अब कैसे बचोगी? मैं आ रहा हूं रोमा। कौन है बाहर? मैं हूँ, खन्ना। दरवाजा खोलो रोमा।
क्या बात है, इतना अर्जेंट क्यों बोला मुझे? खन्ना साहब, हमें इसी वक्त शहर छोड़ के भाग जाना चाहिए। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जब से राजा माइकल रघु की मौत हुई है तब से मुझे बहुत डर लगता है। जब भी सोता हूँ सपने में मधु का भूत सामने खड़ा रहता है। मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। मैं बहादुर के बारे में बता रही हूँ। पुलिस ने बहादुर को पकड़ लिया है और उसे इतना मारा है कि उसने हमारे धंधे के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब इंस्पेक्टर विजय को ये भी मालूम है कि उसकी बहन का कत्ल हम लोगों ने किया है। पुलिस कभी भी आती होगी यहाँ पर। क्या हुआ? पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या होगा? डरिए मत, मैं जानती थी ये सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी बिल्डिंग की पिछली गली में पार्क कर दी है। अब आप चलिए, मैं आपको चोर दरवाजे से पिछली गली ले चलती हूँ। चलो चलिए। गोली चला दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या बात है खन्ना, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अब और कितना दूर जाना है हमें? बहुत दूर, इस माधवपुर शहर से बहुत दूर, जहाँ पुलिस हमारे साय को भी न छू सके। पुलिस से तो अगर बच भी गए तो मधु की शैतानी आत्मा हमें जरूर ढूंढ निकालेगी और उससे हम नहीं बच सकेंगे। मैं भूत प्रेत से नहीं डरती और ना ही उसे मानती हूँ। मैं तो मुफ्त में तुम्हारे चक्कर में फंस गया हूँ। अगर तुम रोज मुझसे कुंवारी लड़कियां नहीं मांगते तो गंदे पानी की गहराई तक मैं आज नहीं पहुँचती, समझे? ये सारे बुरे धंधे जिंदगी भर तू करती रही। अपने घर में शराब की महफिल तू सजाती रही, कोरे कोरे बंडलों से अपनी तिजोरी तू भरती रही, और आज जब तेरी तिजोरी को धक्का लगने लगा है तो सारे इल्जाम तू मुझ पे थोप रही। ये सब तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारी वजह से। जबान बंद रख, वरना वरना क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? आज मेरा रिवॉल्वर मेरे पास नहीं है, वरना 6 की 6 गोले तेरी गंदे जिस्म में उतार देता। लेकिन तेरी किस्मत खराब है खन्ना, तू नहीं बच सकेगा क्योंकि मैं अपनी रिवॉल्वर अपने साथ लाई हूँ। ये नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। वकील है खन्ना, जो रोमा के हर काम में बराबर का साथी रहा था। Oh my God, he's dead. मुझे यकीन था ये औरत अपने गुनाहों का हर सबूत मिटा देगी। मैं इस नागिन को कानून से बचने नहीं दूंगा। आओ मेरे साथ।
बख्श दो माँ, एक भयानक मौत का साया मेरा पीछा कर रहा है। तुम मुझे बचा सकती हो, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। रुक जा, खबरदार, जो तूने अपने नापाक हाथों से माँ के चरणों को छूने की कोशिश भी की, याद कर तेरे इन नापाक हाथों ने कितने संगीन जुर्म और पाप किए हैं। ना जाने कितनी मासूम और बेगुनाह अबलाओं को जीते जी तूने इन हाथों से मार डाला है, कितनी अच्छी कलियों को तूने इन हाथों से मसल डाला है। नहीं, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। कौन हो तुम लोग? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मेरे सामने आओ। झूठ बोल रही हो तुम, वो भी माँ के सामने। इधर देखो और पहचानो मुझे। पहचाना? मैं रोजी हूँ, रोजी। एक झूठ मूठ की सोशल वर्कर बनकर तुम मेरे करीब आई और धोखे से मुझे नशे की दवा पिलाकर मेरी गंदी और नंगी तस्वीरें निकाल ली, और फिर मेरी नंगी तस्वीरें दिखाकर मुझे डरा धमकाकर मुझे गंदा काम करने पर मजबूर किया, और जब मैंने मना किया तो मुझे मार डाला। मेरे साथ भी तूने ऐसा ही किया था ना? पहचान मुझे, पहचाना? मैं सीमा हूं। मेरी गरीबी और लाचारी का तूने गलत फायदा उठाकर मुझे हर गंदा और बुरा काम करने पर मजबूर किया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को मौत में बदलने वाली सिर्फ तू है, सिर्फ तू है, सिर्फ तू है। मेरी मौत की जिम्मेदार भी तू है, सिर्फ तू। बता, कितनी जिंदगियां ली है तूने, कितनी बेगुनाह और अबलाओं की मौत बनी है तू। आज अपनी ही मौत से डर के भाग रही है, लेकिन तू इस मौत से कभी नहीं बच पाएगी। मधु, तुम? हाँ, मैं। याद कर, तूने मुझे किस तरह धोखे से नशे की दवा पिलाकर मेरी गंदी तस्वीरें निकलवाई, और उसके बाद तूने मुझे अपना हर गंदा काम करने पर मजबूर कर दिया। और जब मैंने तेरे इशारों पे नाचने से इनकार कर दिया तो तूने मुझे अपने उंडों से मरवा दिया। मेरी मौत की जिम्मेदार तू है रोमा चैटर्जी, सिर्फ तू। और अब तू भी मेरी तरह एक भयानक मौत मरेगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता। तू नहीं बचेगी, पहले तुम मर चुके हो। हाँ, तुझे कोई भी नहीं मार सकता। मैंने तुझसे कत्ल किया है, मैंने अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से मारा है। मधु को भी मैंने मरवाया है। हाँ, मैंने मरवाया है। अब कोई बाहर आया, मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी।
कैसे हो गया? इसे किसने मारा? विजय, हमें अभी अभी गोली की आवाज सुनाई दी, लेकिन यहाँ तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सोना, इसे किसी ने इस पत्थर से मारा है। कौन मार सकता है इसे? और फिर वो पत्थर मारने वाला अचानक गायब कैसे हो गया? विजय, हाँ। ये देखो, मरते वक्त इसका इशारा मंदिर की तरफ था। कातिल जरूर अभी मंदिर में होगा। आओ मेरे साथ। बहुत अंधेरा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इस मंदिर के बाहर जो एक औरत की लाश पड़ी है, किसने मारा है उसे? कौन है उसका कातिल? कहां छुपाया है तुमने उसे? मेरे सवालों का जवाब दो। वो रहा कातिल मां के चरणों में। यही वो कातिल है जिसकी आपको तलाश है। जरा गौर से देखिए। मधु, ओ माय गॉड, ये तो मधु है विजय। लेकिन इस तरह? हमारा मतलब है इस मधु ने उस औरत का कत्ल किया है। कहा ना आपसे, यही है वो कातिल जिसकी आपको तलाश है। तो फिर मधु को किसने मारा? इसका कातिल कौन है और कहां है? इसे उसी औरत ने मारा है जिसकी लाश आप मंदिर के बाहर देख कर आए हैं। What nonsense! ये कैसे हो सकता है? It is impossible. ये नामुमकिन है। आपके कानून की किताब में ये नामुमकिन हो सकता है, लेकिन मां महाकाली के मंदिर में नहीं। यहां हर जुल्म करने वाले को सजा मजलूम के हाथों ही दी जाती है। देखो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वहां चल के कहना। वहां जाने से पहले मैं इस बच्ची का अंतिम संस्कार करूंगा। उसके बाद अगर आप मुझे कानून के कटहरे में खड़ा करके कोई भी सजा दिलवाएंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं यही समझूंगा कि मेरे बाकी के पापों का यही प्रायश्चित है। इस तरह मधु का अंतिम संस्कार करके सामरी ने मधु की बेचैन आत्मा को शांति दी और खुद को कानून के हवाले करके अपने बाकी गुनाहों का भी प्रायश्चित किया। वक्त की तेज आंधी ने काला मंदिर की कल्बों को तो धूल से ढक दिया, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी सामरी के लिए प्यार है और मां महाकाली के लिए महानता।